प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मेरा और आपका परमेश्वर महान है और सच में परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करता है। वो हमें सिखाता है, हमें चलाता है, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकाल लीजिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसके 21वें वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी बढ़ाई और जयजयकार हो। मेरे भाई मेरे बहन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी बनाया है। जी हाँ, आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर के खून के खरीदे हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने अपना कीमती खून कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए बहाया है, ताकि मैं और आप एक सशक्त जीवन जिएं, एक ऐसा जीवन जिएं जो आशीषों से, बरकतों से भरपूर है। मेरे और आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप धर्मी हैं तो मुझे और आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर जब धर्मी मुझे और आपको बनाता है तो वो मुझे और आपको अपनी धार्मिकता में जीने के लिए सामर्थ्य भी देता है। और वो धार्मिकता मेरे और आपके कामों से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन और उसके खून के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त होती है। और आवश्यकता इस बात की है अब मुझे और आपको कि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी बनाया है, मैं और आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम किस प्रकार की ज़िंदगी को जीते हैं, हम क्या बातें करते हैं, हम क्या बोलते हैं। दूसरों के पास, दूसरों से जब हम मिलते हैं तो उनसे आशीष की बातें करते हैं, उन्नति की बातें करते हैं, या हम गिराने वाली या फिर बुराइयों की बातें करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन इसीलिए मुझे और आपको बताता है कि धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जब धर्मी बनाया है तो उसने मुझे और आपको सामर्थ्य दी है। आपके वचनों में सामर्थ्य है। यू हैव कंस्ट्रक्टिंग पावर, जो कि लोगों को बनाती है। ध्यान रखिए, मेरे और आपके जीवन के अंदर, ख़ास तौर से जब हम धर्मी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, तो मेरे और आपके वचनों के द्वारा लोगों को आशीष मिलनी चाहिए। ना कि लोग ठोकर खाएं, ना कि लोग निराश हों, ना कि लोगों के जीवन के अंदर गिरावट आए। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जो जीव को काम में लाना जानता है वो उसका फल पाता है। आज हम इस जुबान को किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मेरे और आपके वचनों के द्वारा दूसरों के जीवन के अंदर आशीष आती है? क्या मैं और आप दूसरों को आशीष देते हैं? क्या मैं और आप जब उनसे मिलते हैं तो क्या हम उनको उन्नति की बातें, शांति की बातें, परमेश्वर की बातें, भली बातें कह कर के आते हैं, जिसके द्वारा उनका पालन पोषण होता है? पालन पोषण होने से क्या मतलब है? पालन पोषण होने से मतलब ये नहीं है कि आप उनको कुछ पैसा दे रहे हैं या उनको कुछ मदद दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ बात आर्थिक स्थिति की नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। यानी कि वो जब बातें बोलते हैं, वो जब बात करते हैं, तो उनके वचनों के अंदर लोगों को बनाने वाली बातें होती हैं, लोगों को उठाने वाली बातें होती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, उनके जीवन के अंदर उनके मुंह से जो बातें निकलती हैं वो आशीष के वचन होते हैं, जिसके द्वारा लोग अपने जीवन के अंदर अगर गिरावट में होते हैं तो वो संभलने पाते हैं, निराशा में होते हैं तो आपके, क्योंकि आप धर्मी हैं, आपके वचन के द्वारा उनके जीवन के अंदर आशा आती है। आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन के अंदर छुटकारा देते हैं। आपके वचनों के द्वारा लोगों के जीवन के अंदर उन्हें एक हौसला मिलता है कि हम परमेश्वर के साथ और भी निकटता से, और भी पवित्रता से, और भी हियाव के साथ चलें। मेरे भाई मेरे बहन, और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है नीति वचन 10 के 16 के अंदर कि धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। आज हम बहुत सारी चीज़ों के लिए परिश्रम कर रहे हैं।
आज लोग पैसे के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पहचान के लिए परिश्रम कर रहे हैं, प्रतिष्ठा को पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, अपने नाम को बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मुझे और आपको जिस कार्य के लिए परिश्रम करना है वो है जीवन के लिए परिश्रम करना। जी मेरे भाई मेरे बहन, जीवन को देने के लिए, जीवन को पाने के लिए, जीवन में चलने के लिए, और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है उसके लिए मुझे और आवश्यकता ये है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर चलें। क्योंकि 17 वचन कहता है जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है। क्या आज मेरे और आपके द्वारा लोगों का पालन पोषण हो रहा है? क्या वो आशीष पा रहे हैं? क्या वो उन्नति उनके जीवन के अंदर आ रही है? ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको खास तौर से अपने लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरी ज़ुबान पर नियंत्रण करने के लिए मुझे सामर्थ दे। क्योंकि कई बार हम बिना सोचे समझे बोलते हैं और मेरा और आपके बोलने के कारण कई बार मैं और आप वजह इसके कि लोगों के लिए आशीष का कारण बने, हम गिरावट का कारण तो नहीं बन रहे। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको जिस कार्य के लिए परिश्रम करना है वो है जीवन के लिए, अर्थात जीवन की बातों के लिए। और मेरे भाई मेरे बहन, जीवन की बातें परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको मिलती हैं। परमेश्वर का वचन जीवन की बातों से भरा हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको वचन की शिक्षा पर चलना है, और ना सिर्फ वचन की शिक्षा पर चलना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है। इसका मतलब मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के लिए परिश्रम करना है कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के अंदर पूरा होने पाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सावधान करता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको वार्निंग देता है कि जो कहता है कि मैं सिद्ध हूँ, जो कहता है कि मैं पा चुका हूँ, जो कहता है कि मैं परमेश्वर का हूँ, वो चौकस रहे, वो बड़ी सावधानी से चले। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको परमेश्वर ने आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है। मुझे और आपको इसलिए चुना है ताकि मैं और आप गिरते हुए को संभालें। परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि कमज़ोरों को हियाव दें। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए चुना है कि जो विश्वास में निर्बल हैं उनको और निर्बल ना बनाएं, परंतु उनको हियाव दें, उन्हें दृढ़ता दें। उनके लिए मैं और आप प्रार्थना करें, और वो वचन जब मैं और आप लोगों से मिलें तो उनको आशीष के वचन देकर के आएँ। उनके परिवार में, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आपका किसी से मिलना, आपका किसी के घर जाना मेरे बहन मेरे भाई आशीष का कारण होने पाए, उन्नति का कारण हो पाए, उसके द्वारा उनके आत्मिक जीवन का पोषण होने पाए, ताकि वो परमेश्वर में बढ़ें, उसकी पहचान में बढ़ें, उसकी सामर्थ्य में बढ़ें। और इसीलिए आज हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, क्या मेरे वचनों के द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है 11वें वचन के अंदर कि धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, और इस मुंह के अंदर आशीषों से ये परमेश्वर ने आपको भरा है। क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, आप धर्मी हैं, और आपके पास परमेश्वर ने वो ताकत दी है कि जब आप बोलेंगे तो लोग आशीषित होंगे, लोग अपने निराशाओं से बाहर निकलेंगे, लोग अपनी कमजोरियों से बाहर निकल करके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, अपने शब्दों का इस्तेमाल लोगों को आशीषित करने के लिए करें, अपने वचनों का इस्तेमाल लोगों को उन्नति देने के लिए करें। उनके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर के वचनों को बोएं, आशीष के वचनों को बोएं, उन्नति के वचनों को बोएं। आपका मिलना, आपका किसी के घर जाना आशीष का, उन्नति का कारण हो रहा हो। यही कहे कि वो शख्स या वो बहन या वो भाई परमेश्वर उन्हें फिर से लेकर के आ, क्योंकि उनके आने से मुझे हियाव मिला है, मेरा आत्मिक जीवन को बल मिला है। मेरे भाई मेरे बहन, ये कार्य परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है। आइए क्यों ना हम अपने लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे मुंह के वचनों से परमेश्वर पिता तेरे लोगों का पालन पोषण होने पाए, उनके जीवन में उन्नति आने पाए, वो तेरी निकटता में बढ़ने पाए, वो तुझे जाने, तेरी सच्चाई को पहचाने, तेरे प्रेम को जाने
और परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें धर्मी बनाया है और प्रभु यीशु मसीह हमारी मुंह को आपने आशीषों का सोता बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता बना दिया है प्रभु यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, होने दे कि हर एक वो बात पिता परमेश्वर जो तुझे महिमा नहीं देती आज हमारे सोच से, हमारे विचारों से दूर होने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर वही हमारे मुंह से निकलता है जो हमारे भीतर भरा होता है। होने दे परमेश्वर हमारे भीतर तेरे वचन की शिक्षा हो, तेरे वचन की सामर्थ हो, तेरी आत्मा का अभिषेक हो। प्रभु आज हमारी जुबान को छू लीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए, बहुत से जीवनों के लिए आशीष और उन्नति का कारण बनने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देता है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए और आपका मुंह आशीषों का, जीवन का सोता होने पाए कि जब भी खुले तो लोग आशीष पाएं, उन्नति पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।